अल्लाह करे ये जो एक निज़ाम इन्होंने बनाया है महफिल का, ऑर्गेनाइजिंग का, ये मौजूदा और आने वाली नस्लों के ईमान बचाने का सबब बने। क्योंकि कोई भी काम जब किया जाता है ना, कोई बिजनेस भी किया जाए, तो सबसे पहले उसके अगराज व मकासद लिखे जाते हैं कि भाई हम ये कर क्यों रहे हैं, इससे हासिल क्या होगा। जब तक आपको हासिल पता ना हो तो फिर उस काम का कोई फायदा होता नहीं। इसलिए जब भी कोई भी खैर वाला काम करें तो सबसे पहले नीयत ये हो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए करूंगा। इसके बाद ये तय कर लिया जाए कि भाई हम जो महफिलें करवाते हैं या करते हैं, या मैं अपनी बात करूं कि भाई मैं महफिलों में जाता हूं तो मेरे अंदर तब्दीली क्या आ रही है। 100 महफिलें करवा ली या 100 महफिलों में शिरकत कर ली, पहले भी बेनमाजी था अब भी बेनमाजी है, तो कलाम इस पे नहीं है कि महफिल से मिलता है कि नहीं, खुदा की कसम मिलता है। कलाम इस पे है कि हमने कुछ लिया कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे दामन में सुराख है, हम महफिल से लेकर निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, फिर वही कीचड़ में छलांग, फिर वही गंदगी, फिर वही रात को फिल्म देख के सोना, बेहयाई वाले काम, फिर वही झूठ बोल के कारोबार करना। ये मेरा शोभा नहीं है जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, पर अपने मुर्शिद की बात तो पहुंचाऊंगा ना, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बस महफिल में आने वाले ये नियत करें, कोई तो जिंदगी में टर्निंग पॉइंट होगा ना। यानी कि नौजवान बैठे हैं, मैं दुआ देता हूं अल्लाह इनको नेक रिश्ते अता फरमाए। इनके बच्चे हों, बच्चे बड़े होकर पूछें अब्बा आप कब तब्दील हुए थे, तो वो अब्बा बताए 14 नवंबर को एक महफिल सजी थी। बस उस महफिल में गया, मुझ पर मेरे आका की ऐसी निगाह करम हुई है, वो दिन है, आज का दिन है, कोई नमाज जानबूझ के नहीं छोड़ी। माशाल्लाह इस्लामी बहनें भी बड़ी तादाद में, और जो बच्चे की सही तरबियत होती है ना वो घर से होती है। मैं थोड़ा सा वजन हल्का कर लूं, क्या ख्याल है? ये मोहब्बतों का खिराज है, अल्लाह पाक इनकी मोहब्बत सलामत रखे माशाल्लाह। तो घर से तरबियत होती है। अच्छा, इस इलाके में ऐसा माहौल बनाना ये भी बड़ी बात है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल होंगे कि जो शायद रोज महफिल में या अक्सर महफिल में नहीं जाते, तो वो तो मेरा खास तौर पर ये पैगाम लेकर जाएं और ये नीयत कर लें इंशाअल्लाह कि आज के बाद कोई भी नमाज जानबूझ के नहीं कज़ा होगी। और एक इंतहाई अहम बात कर रहा हूं, बस इस पर मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूंगा, फिर मैं कलाम सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। वो ये जहन बना लें कि उस वक्त तक अपने और अपने साथ के लोगों के ईमान का प्रोटेक्शन नहीं किया जा सकता जब तक उसके बारे में पता ना हो। भाई जिस चीज का आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं चोर आता कहां से और कैसे आता है, आप कैसे बचाएंगे उस घर को? समझ रहे बात? नहीं समझ रहे? सबसे पहले तो सुन्नियों हमें अपना अकीदा पता होना चाहिए कि अल्लाह के बारे में अकीदा क्या हो, महबूब करीम के बारे में, अंबिया के बारे में क्या हो, फरिश्तों के बारे में क्या हो, सहाबा और अहले बैत के बारे में अकीदा क्या होना चाहिए। असल में हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है, हमें कोई चर्ब जबान आदमी चाय की होटल पे बैठकर 2-4 बातें चर्ब जबानी में करता है, हम बोलते हैं यार लॉजिकली बात कर रहा है, बात तो सही कर रहा है, टके की सही कर रहा है, कुरान और हदीस के खिलाफ बात कर रहा है, तू कह रहा है सही कर रहा है। इसलिए कह रहा है ये सही कर रहा है, लग रहा है, इसलिए कि हमने अपना अकीदा नहीं पढ़ा। जरूरत इस अमर की है जितनी भी अपनी महफिलें हों वहां एक सही उल अकीदा सुन्नी आलिम दीन का बयान हो, लाजमी हो, जैसे कि होता है आपके यहाँ माशाअल्लाह। मजीद इस पर अल्लाह आपको इस्तकामत दे। और आप खुद भी ये ज़हन बना लें कि भाई मैंने अब इल्म दीन की महफिल में आना जाना और इल्म दीन सीखना है। इल्म दीन सीखिए, अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के लिए बता रहा हूँ। रमज़ान के बाद से मैंने ऑनलाइन दावत इस्लामी का एक ऑनलाइन शोबा है, वहां से मैंने अकायद और फिक्र कोर्स ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें अकायद बताए जा रहे हैं, यह भी बताया जा रहा है कि उनकी खुराफात क्या है, यानी उनसे हमारा हलवे मांडने का झगड़ा नहीं है भाई, सलातो सलाम खड़े होकर और बैठ के पढ़ने का झगड़ा नहीं है। हाँ, हमारे उनका झगड़ा 40वें का और 39वें का नहीं है। हमारा उनका जो झगड़ा है ये है कि ताज़ीम मुस्तफ़ा में कोई हल्का सा भी जुमला बोल दे
तो ये मुसलमान की गैरत गवारा नहीं करती कि वो उसको बर्दाश्त कर ले। तो हमारे अकाबिर उलमा ने उनको इन बातों पर तवज्जो दिलाई, समझाया, खत भी भेजे, फिर भी वो आगे पीछे ना हुए, अपनी बात पे अड़े रहे और इसी हालत में मौत हो गई। तो हमारे सैयद आला हजरत ने उन पर कुफ्र का फतवा दिया और सैकड़ों उलमा ने उस पर साइन किए कि बिल्कुल सही दिया है। ये सारी बातें कभी ना कभी तो सीखेंगे ना यार। महफिल में आने वालों, छोटा सा पैगाम है, ये जहन बना लो कि अब अपना अकीदा जरूर सीखना है, क्योंकि हम वो लोग हैं अपने अकीदे को छोड़ते नहीं, किसी के अकीदे को छेड़ते नहीं, और हमें कोई छेड़ दे तो फिर उसको भी हम देखें। ये कमेटी वाले हैं, कोई आसरा ही नहीं है, स्ट्रेट फायर। हाँ, इनका फायर भी अमन वाला है, खुदा की कसम अमन के लिए है, मुरादी है, क्योंकि बेसिकली मिलाद वाले होते ही अमन वाले हैं। हमारी हिस्ट्री उठाकर देख लो, एक भी दहशतगर्द नहीं मिलेगा, सब के सब हुजूर की नामूस पर जान लुटाने वाले, हुजूर के साहबा और अहले बैत पर जान लुटाने वाले। तो हम हैं ही अमन वाले। पर यह बात जहन में रहे कि बॉर्डर पे खड़ा होकर एक फौजी जो वतन के लिए जान देना भी जानता है, जान लेना भी जानता है, और वो जब वो जान दे देता है तो बड़ा अजमत वाला कहलाता है, उसे निशाने हैदर भी दिया जाता है, सितारा इम्तियाज भी दिया जाता है। अरे ये तो वतन के लिए जान लुटाने वाले का ये आलम है, और जो जाने कायनात के लिए जान लुटाता है। जो जाने कायनात के लिए जान लुटाता है वो तो अमर हो जाता है, वो तो यहां भी जिंदा और मरने के बाद फिर जिंदगी है, और इंशाअल्लाह जन्नत में हुजूर की रफाकत। ये मेरा वो गुलाम है जो मेरे लिए जीता था, साथ ये भी है जीता था, खाली मरता था नहीं, मेरे लिए जीता था और मेरे लिए मरा। जरा बोलो सुभान अल्लाह।